वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लडन फिर से एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ मेरे सामने प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। यानी ये जो व्यावसायिक बैंक है, यानी इस शब्द को देखेंगे ना, व्यवसाय का मतलब होता है व्यवसाय वाला बैंक, यानी बिजनेस करने वाला बैंक, व्यवसाय करने वाले बैंक को व्यावसायिक बैंक बोलेंगे। यानी हमारे आसपास जो SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, IDBI बैंक है, ये सारा व्यावसायिक बैंक है। तो इन्हीं बैंकों के जो प्रमुख कार्य है, मेन जो काम है, उसी का हमें विवेचना करना है। तो आइए उत्तर में देख लेते हैं। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यानी व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है वो नीचे लिखा हुआ है। आइए प्रत्येक को बारी बारी से देखते हैं। पहला कार्य देखिए, जमा राशि को स्वीकार करना। स्वीकार का मतलब एक्सेप्ट करना। यानी व्यावसायिक बैंक का सबसे प्रमुख कार्य, सबसे मेन कार्य ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे बैंकों पर राशि जमा करने के लिए जाएगा तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, व्यावसायिक बैंक को जमा लेना ही होगा। तो देखिए, व्यावसायिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में राशि को स्वीकार करना होता है। यानी व्यावसायिक बैंक के ग्राहक जब भी रुपया जमा करने के लिए जाएगा, राशि मतलब रुपया होता है, राशि जमा करने के लिए जाएगा, उसे स्वीकार करना होगा। किसको? व्यावसायिक बैंक को। ये पहला कार्य हुआ। अब दूसरा कार्य और तीसरा कार्य यहाँ देखिए। दूसरा कार्य ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। ऋण का मतलब होता है लोन, यानी उधार प्रदान करना। देखिए, जमा राशि का एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर, यानी नगद कोष में आप जितना भी राशि को जमा करते हैं, यहाँ पे देखिए, आप जितना भी राशि को जमा करते हैं, हम ग्राहकों द्वारा बैंकों में जितने भी रुपये जमा किए जाते हैं, उसका कुछ रकम, उसका कुछ रुपया जो निश्चित रकम है, उसको कोष में रख लिया जाता है। यानी बैंक का जो कोष है उसमें रख लिया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसका क्या होता है, उसके बाद जो रकम बचता है उसका क्या होता है, आगे देखिए। बाकी राशि को बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण मतलब लोन के रूप में प्रदान किया जाता है। यानी शॉर्ट में स्पष्ट रूप से समझिए, हम बैंकों में जितना रुपया जमा करते हैं उसका कुछ रुपया, उसका कुछ भाग बैंक अपने कोष में जमा कर लेते हैं। बाकी जो रुपया है हम लोगों को लोन दिया जाता है। हम लोगों को मतलब क्या, जो भी लोन लेने के लिए बैंक जाएगा उसको लोन के रूप में दे देगा। अब यहाँ तीसरा पॉइंट में देखिए, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। बैंकों के इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत ATM कार्ड, चेक की सुविधाएं प्रदान करना, सूचनाएं एवं आंकड़ों का एकत्रित करना मतलब जमा करना आदि है। यानी इस प्रकार के कार्य में ATM कार्य प्रदान करना, ATM कार्ड का जो सुविधा है वो इसी कार्य के अंतर्गत आता है। हमें बैंकों द्वारा जो है ना, हमें बैंकों द्वारा चेक दिया जाता है, तो चेक दिया जाता है, ATM दिया जाता है, तो ये जो भी सुविधा हमको देगा ये इसी कार्य के अंतर्गत आता है। और बैंकों को अपने विकास के लिए, अपने तरक्की के लिए कुछ सूचना, कुछ डाटा को एकत्रित करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, तो वो भी इसी कार्य के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखिए, एजेंसी संबंधी कार्य। चारवां कार्य है एजेंसी संबंधी कार्य। यानी ये एजेंसी संबंधी कार्य भी प्रदान करती है, भले इसके बदले में बैंक जो है आपसे कुछ सेवा के रूप में रुपया लेता है, वो अलग बात है। देखिए, बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहकों को एजेंसी के रूप में भी सेवा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का संग्रहण करना। यानी एजेंसी संबंधी कार्य के लिए बैंक के जो स्टाफ्स हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं, वो आपके घर में चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि लाने के लिए भी जा सकता है। उसके बदले में वो आपसे कुछ पैसा, कुछ रुपया चार्ज के रूप में लेगा। बस यही कार्य होता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक हैं। धन्यवाद।